हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी लोगों को प्रोफेसर का प्रेम भरा नमस्कार। और जैसे फिर से आप सभी लोगों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं सामने, इस टॉपिक में इतना बेहतरीन टॉपिक है ये कि आप यहाँ पर 10th, 11th और 12th में तीनों क्लासों में पढ़ सकते हैं। 10th में, 11th में और 12th में, इंटर में। बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है आवृत्तिबीजी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, वर्णन करें। ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 10th में और 12th में पूछने वाला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ स्क्रीन पर बोर्ड पर लेकर के आए हैं और आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आवृत्ति बीजी पौधों के अनुप्रस्थ काट। इस पौधे को हमने क्या किया, इस बीज से इसको डिवाइड कर दिया तो आगे के अंदर जितने भी पार्ट हैं, जितने भी नोमेनक्लेचर हैं, वो आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम आप सभी लोग अपनी नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से समझना है। ऐसी कोई कॉलेज नहीं है जो हम आपको यहाँ पर क्लियर ना करा पाएंगे, सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर करा देंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपका एक टॉपिक शुरू होता है। यहाँ पर देख रहे हैं इस पौधे में जो आवृत्तिबीजी पौधा है, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे किन किन पौधों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे जो पौधा द्विलिंगी है, समझ रहे बात को। जो पौधा द्विलिंगी होते हैं, जिसमें नर और मादा, नर और मादा, मेल फीमेल के जर्नल ऑर्गन, जिसको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन, दोनों उपस्थित हों या दोनों प्रेजेंट हों, उसको द्विलिंगी पौधा बोला जाता है। और वैसे भी इस पौधे में आपको द्विलिंगी पौधे के बारे में पढ़ना है। जैसे आपको और हम डिटेल में बता देंगे, कुछ पौधे के नाम इस प्रकार से हैं। आपने नंबर 1 गुड़हल का नाम सुना है। गुड़हल के फूल जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर लिखने के नाम सरसों। आपने सरसों का पौधा देखा है, सरसों का पुष्प देखा है, वो भी आपको द्विलिंगी पौधा होता है या पुष्प होता है, जिसमें नर और मादा दोनों के सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। आइए, तो इस पौधे के अंदर जितने भी पार्ट हैं, उस पार्टों को अपन इस स्थिति में देखेंगे। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि कंप्लीट फ्लावर की बात करें तो कंप्लीट फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं या 4 भाग कह लीजिए। वो 4 भाग इसमें प्रेजेंट हों तो समझ लीजिए ये कंप्लीट फ्लावर है या पूर्ण पुष्प जिसे बोला जाता है वो। तो पहला यहाँ आप देख रहे हैं, नाम लिखा है कैलिक्स। नंबर 1, इंग्लिश में कैलिक्स बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज इस पुष्प का ये पहला भाग है, इसका नाम बाह्य दलपुंज है। अब इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आपका बाह्य दल। इसमें आप पाएंगे इसमें आपका होता है बाह्य दल, और बाह्य दल को इंग्लिश में बोला जाता है सेपल। तो यहाँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पहला ये जो नाम है इस पुष्प का पहला नेम कैलिक्स बाह्य दलपुंज, बाह्य दल यानी कि सेपल। कैसे होते हैं ये हरे होते हैं। कैसे होते हैं? ये ग्रीन हरे रंग के होते हैं और पुष्प के नीचे तरफ पाए जाते हैं। इस प्रकार से कह लीजिए ये पुष्प को सपोर्ट करते हैं या दृढ़ता मजबूती प्रदान करते हैं, जिसका नाम होता है बाह्य दल। जो बाहर की ओर लगे हुए होते हैं उनको बाह्य दल या सेपल बोला जाता है। तो पुष्प का पहला भाग यहाँ हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे भाग की। तो दूसरा भाग यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा भाग आपको यहाँ पे है, यहाँ पर नाम लिखा है कोरोला। जो कोरोला होता है इसको बोला जाता है दलपुंज। समझ गए बात को? ये पुष्प का दूसरा भाग है, इंग्लिश में कोरोला और हिंदी में दलपुंज के नाम से जाना जाता है।
इसमें क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसमें पाया जाता है दल, और दल को बोलते हैं अपन लोग पेटल। एक पुष्प का दूसरा भाग है जहां पर हमने आपको लिख दिया है ये दल पुंज, और यहाँ पे लिखेंगे दल या पेटल। जो ग्रीन कलर के होते, जो रेड कलर के होते हैं, आपने देखा पंखुड़ी जिसे बोलते हैं, पत्ते जिसे बोलेंगे, लीफ जिन्हें बोला जाता है। तो गुड़हल के फूल में जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, लीफ होती है, चारों तरफ से जो घेरे रहते हैं, उसको बोला जाता है दल यानी कि पेटल। तो ठीक है, आप यहाँ मेरी बात को समझ रहे होंगे। ये पुष्प का दूसरा भाग हो जाता है। और तीसरे भाग की बात यहाँ करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भाग, इसको बोलते हैं, इसको जो भंडी से आकृति देख रहे हैं, इसका नाम होता है एंथर, मतलब यहाँ लिख देंगे पराग। ये क्या है, ये परागकोश है। इसमें क्या भरे होते हैं, इसमें भरे होते हैं पराग कण, इसमें भरे होते हैं पराग कण भरे होते हैं। और जो डंडी आप देख रहे हैं, ये इसका नाम होता है फिलामेंट, और यहाँ पे लिख देंगे तंतु। यह एक नाम और भी आता है, इसको बोला जाता है तंतु। किस प्रकार से अपन यहाँ पे बात करेंगे। ये इस भाग में, इस पार्ट में दो भाग प्रेजेंट हैं, एक एंथर परागकोश, दूसरा फिलामेंट यानी कि तंतु या तंतु। इस भाग को बोला जाता है नर्व, नर्व भाग बोला जाता है, या मेल सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, या बोला जाता है। इसमें कौन सा भाग होता है, इसमें होता है एंड्रोसियम। इसमें क्या होता है, एंड्रोसियम, इसे बोला जाता है पुंगम, पुंगम के नाम से बोलेंगे, या स्टेमिंग पुंकेसर। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे पुंकेसर, पुंकेसर बोलेंगे या पुंगम बोलेंगे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि पुंगम में पुंकेसर पाए जाते हैं, जिसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक परागकोश है, एक तंतु। ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ये इस पौधे का तीसरा भाग यहाँ पर हम लिख देंगे, ये तीसरा भाग हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे भाग की। तो चौथे भाग का नाम यहाँ पर देख रहे हैं गायनोसियम। तो गायनोसियम में क्या होता है, पिस्टल पाया जाता है, ये लिखा पिस्टल, आप लिख सकते हैं यहाँ स्त्री केसर। ये अपन यहाँ पे नाम लिख देंगे स्त्री केसर। ये फीमेल पार्ट होता है, यहाँ पर फीमेल पार्ट होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। फीमेल सेक्स ऑर्गन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। इस प्रकार से इसमें तीन भाग पाए जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, पहला भाग ऊपर की ओर दिया है, इसका नाम है स्टिग्मा, और दूसरा नाम यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा नाम दिया है स्टाइल, और तीसरा नाम यहाँ पर देख रहे हैं ओवरी यानी कि एग, ये अंडाशय। जिस प्रकार से महिलाओं में, स्त्री में अंडाशय जो ओवरी पाई जाती है, उसी प्रकार से पुष्प में भी ओवरी या अंडाशय या एग, अंडाणु पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि इसमें तीन पार्ट उपस्थित हैं। स्टिग्मा, इसे बोला जाएगा वर्तिकाग्र, यहाँ बोला जाएगा वर्तिकाग्र। स्टाइल है, यहाँ बोला जाएगा वर्तिका, और यहाँ पे बोला जाएगा अंडाशय। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने इस पुष्प में चार भागों के नेम जो इंटरनली प्रोसेस में आते हैं, जो सेक्स प्रोसेस में आते हैं, हमने आपको चारों पाठों के नाम डिटेल में विस्तार से दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आपको समझा दिया है। बेहतरीन टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। इसके आगे की जो भी प्रोसेस होगी आपको और अच्छे अंदर से इंटरनली और प्रोसेस में लाएंगे, किस प्रकार से फंक्शन होते हैं और किस प्रकार से इसमें सेक्स किया जाता है, किस प्रकार से एक पुष्प से दूसरे पुष्प का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। इन सभी चीज़ों की घटनाक्रम जो होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में दिलाएंगे या हम आपको समझाएंगे। जुड़े रहिए हमारे विलेज इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अपनी बात यहाँ पर हम विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।